और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हो गए। कितना होना है किसी सब। योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य पड़ी ताजा खून पीकर नाचने और बहुत प्रकार से गीत गाने लगे। बड़ा भयंकर भक्त है। बे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं और चारों दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। बे मुख फैलाकर खाने को दौड़ती हैं। तब बानर भागने लगे। यानी मामला बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगरपन। बानर भाग कर जहां भी जाते वहीं आग जलती देखते हैं। बानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। बानरों को जान तक देखकर शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव से सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया। उसने बहुत से अनुमान प्रकट किए। जो पत्थर लिए दौड़े उन्होंने चारों ओर डर बनाकर श्री रामचंद्र जी को घेर लिया। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए कहने का मतलब ये है कि रावण आज अपनी नाना प्रकार की माया को फैला रहा है। और इस तरीके से जब वो फैला रहा तो गुरु महाराज क्या लिखते हैं, ताके गुण गण कछु कहे जड़मति गोस्वामी दास जिमिनि जबल अनुरूप ते माछी उड़े आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुणगण मंद बुद्धि गोस्वामी जी महाराज कहे हैं, जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुजबार बहुमरत न भट लंकेश और प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुन व्याकुल देख करे। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गईं, फिर भी रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुन सिद्ध और देवता उस कलेश को देखकर व्याकुल है कि अब ये नहीं मरेगा, अब नहीं मरेगा, अब कुछ नहीं से मरे। घाटत बढ़ई शीस समुदायी जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई मरई नरि पुश्रम भयउ विशेषा राम विभीषण तन तब देखा। विभीषण अब कैसे मरे, बताओ भैया। अर्थ क्या है? सीधी सी बात है। अर्थ मेरे संज्ञान में तो यही है। विभीषण से अर्थ है हम सब लोगों ने इतना परिश्रम किया मालिक के साथ। स्वामी जी महाराज बिना पूछे आपसे कुछ आगे तो देखो ये सब कष्ट विभीषण से पूछा। कब विभीषण आपका भाई, अब आप क्या चाहते? यानी ये सब बढ़े, ये आपके अंदर ये सब बढ़े कौन है, ये सब हुआ। अब विभीषण जी बताओ आप क्या चाहते? प्रभु हम क्या चाहते हैं, सब लोग ही दुखी इससे, हम भी दुखी इससे। तो बिना हम और आपसे पूछे ये कुछ तो देखो कहने को अच्छा ये बताओ, वो नहीं जानते थे कि ये इस तरीके से मामला है, लेकिन नहीं सब जानते हैं, लेकिन पूछेंगे आपसे। कहो भाई, जैसे बीवी रुको और हजूर साहब ने किया। अब वो देखो कह रहे कि चलो हम ला रहे हैं, यानी ऐसे सक्सेस से बुलाएंगे जो आगे की देख रेख करें। और गए ले आए बाबू सावर सिंह जी को, और जब वो चिट्ठी गई, ठीक है ले जाना चाहो ले जाओ, वैसे मैंने इसे नाम तो दे दिया। अब बीवी रुक्को के सामने आप चिट्ठी पढ़, तो बीवी रुक्को ने कहा अच्छा सरकार ये बताओ उस दिन आप हमसे क्या कह के गए थे? ये कह के गया था, और आज क्या कह रहे हो? तो जो इतनी बात कही तो वो बर्दाश्त कहाँ है, सो ही एकदम चिट्ठी को फाड़ दिया। और इधर चिट्ठी फटी, इधर बाबू सावन सिंह जी की टट्टी के साथ। और देखो कितना आगे काम, ऐसे ही यह बात है। विभीषण से पूछा, हाँ भाई बहुत दिन लाते भूसे और ये सब खाए हैं, अब आपकी क्या राय है बोलो? मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए? है मेरे प्यारे भाई बहन, सोचने वाली बात है। राम ने विभीषण की तरफ देखा, भाई विभीषण बताओ क्या बात? काल मर जाकी इच्छा सो प्रभु जन कर प्रीत परीक्षा। उत्तर दे दिया विभीषण ने। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाए
वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। लेवाई की बात, यानी जिसके इच्छा से काल मर जाता है, वही मालिक सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं कि तुमने क्या की, क्या चाहते हो। विभीषण ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुन लीजिए हमारी बात। वो भी कम नहीं है, क्योंकि सिखाई तो आपने सब चला करो। नाभि कुंड पीयूष बसया के, नाथ जियत रावण बलता के, सुनत विभीषण बचन कृपाला, हरस गए कर बाण कराला। राम ने सोचा कि अब ये भी चाहते हैं मनोयोग से कि अब काम हो जाना चाहिए, अब काम हो जाना चाहिए, अब ज्यादा हम दुख सहन नहीं कर सकते। जितना किया उतना किया, लेकिन सरकार अब सो ये कम हंसने लगे। अशुभ होन लागे तब नाना, और रोवे खर सुकार बहु सोना, बोले खग जग आरत हेतु, प्रगट भय नव जाता केतु, और 10 दिस दाह होने लागा, और भय परब बिनु रवि उपरागा। जो विभीषण ने कही सोई असुर, मंदोदरी और कंपित भारी, और प्रतिमा श्रवह नयन मगभारी। उधर मंदोदरी कांप रही है, और उसे भी उसके आंखों से यानी अश्रुधारा बह रही। अब इस तरीके से कहते हैं गुरु महाराज, खेच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सरई 31, रघुनायक सायक चले, मानव काल फनीस। कान तक बताते हैं खींचा, कान तक खींचने से अर्थ क्या, मालिक साहब ने कहा, बच्चा जो तुम ये कर रहे हो सब आपका बैंक बैलेंस हो रहा, और जब वक्त आएगा तो आपको यहाँ पर लाके खड़ा। कान तक खींचा, और कान तक खींचने के बाद 31 बाण छोड़। कान से खींचने से अर्थ ये कि बच्चा अगर अभी दे दूं तो अभी आप अपना नुकसान कर लेंगे, जब वक्त आएगा तो आपकी पूंजी आपको। तो कान तक खींच दिया इस तरीके, यानी शब्द को सुनेंगे हम सब लोग जब परिवर्तन की वेला होगी। रामायण कह रही, खेच सरासन श्रवण लग, कान तक खींच।